आज की वीडियो होगी इस बात के बेसिस पे जहाँ पे वीमो ने अपनी एक वीडियो में एआई ब्रोज जल्दी ही निकल लेंगे ऐसी एक वीडियो बनाई थी, जहाँ पे उन्होंने बेसिकली ये बातें की थी कि किस तरह आजकल एआई कंपनी जो है आर्टिस्ट का डेटा यूज़ करके अपने मॉडल्स को ट्रेन कर रही है। तो जो डेटा ओरिजिनली आर्टिस्ट का है उनका इस्तेमाल करके एआई मॉडल्स ट्रेन किए जा रहे हैं और एआई मॉडल्स के थ्रू आर्ट बनाया जा रहा है और उसे बेचा ऐसे जा रहा है जैसे एआई ओरिजिनली खुद कोई आर्ट बना रहा हो। तो वीमो का कहना ये था कि आर्टिस्ट ही है जो इससे पीछे है, एआई से पीछे, जो आर्टिस्ट का डेटा यूज़ करके एआई को ट्रेन किया जा रहा है। तो एआई ये क्लेम नहीं कर सकती कि वो कम्प्लीटली उनकी आर्ट है बेसिकली। और ये अलग अलग लफड़े हैं वीमो के, उसके एआई कंपनीज़ के बारे में ज़्यादातर एक्सपोज वो बनाता रहता है, एक्सपोज करता रहता है बहुत सारे लोगों को। लेकिन हाँ, उसकी एक वीडियो में मैंने एक चीज़ नोटिस की जिस बारे में मुझे बात करनी थी, तो वो पार्ट पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। जब लोग एआई बेचते हैं, जब किसी आर्टिस्ट के पास आते हैं या किसी राइटर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें एआई टूल प्रदान करना चाहते हैं जो तुम्हारे काम को आसान बनाएगी, इसमें ये जो मेथड है ना, ये एक ग्रुप है जिसके ऊपर काम नहीं कर सकता और वो ग्रुप है गेमर्स। पता है क्यों? क्योंकि गेमिंग का जो एंड प्रोडक्ट है वो टेंजिबल नहीं है। एक राइटर कोई चीज़ लिखता है और जब वो चीज़ समाप्त होती है तो एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है जिसको वो बेच सकता है। एक आर्टिस्ट कोई चीज़ बनाता है, जब वो ख़त्म होती है तो उसके हाथ में एक प्रोडक्ट आता है जिसको वो बेच सकता है या बेच सकती है। गेमिंग का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है सेटिस्फैक्शन। तुम एक गेमर के पास जाओगे, हमने एक टूल बनाया, अब तुम्हें गेम खेलना ही नहीं पड़ेगा। फिर गिनना कितने जूते मारता है वो तुमको, क्योंकि वो तुमसे कहेगा कि मैं खेलना चाहता हूँ। बेसिकली गेमिंग में हम ये चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट हमें मिले, गेम अगर हम एज अ प्रोडक्ट चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उस गेम को हम खेलें, हम इस गेम में इन्वॉल्व हो जाए। मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ ये बातें शेयर की थी कि अगर आपको एक अच्छी गेम खेलनी है तो वो गेम्स वो नहीं होती जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स है या फिर ऐसी स्टोरीज़ है जो लिखी गई है, बस स्टोरीज़ दिखाई जा रही है हाई ग्राफिक्स वाली। ऐसा नहीं है, एज अ प्लेयर तुम उसमें कितना इन्वॉल्व होते हो, ये चीज़ मैटर करती है एक अच्छे गेम के लिए। तो ये जो मैं बात कर रहा था वही शायद रिमूव कर रहे हैं। आगे मैं देखते खेलना हैं। चाहता हूँ या चाहती हूँ और मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ या कि ये गेम कितना मुश्किल है। मैं इन मुश्किलों को जानबूझ के अपना रहा हूँ ताकि मैं उस एंडिंग तक पहुँच सकूँ जो इन मुश्किलों के उस पार है, और मैं सेटिस्फाइड फील कर सकूँ कि ये मैंने किया है। आर्ट भी वैसा ही है। The thing that an artist gets from art, the thing that a writer gets from writing is the satisfaction of having done it. ये चीज़ उन लोगों की समझ में नहीं आ सकती जो राइटिंग को और आर्ट को सिर्फ एक प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं। उनके लिए सिर्फ प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, उनको प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। ये मुद्दा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट पता नहीं क्यों बहुत ही कम पूरे इंटरनेट पे इस तरह की बातें बहुत ही कम लोग करते हैं और मुझे नहीं पता क्यों। इस बारे में मैं भी हमेशा सोचता था कि अगर एआई जो है वो हर चीज़ को समझता है, वो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की सिमुलेशन है, तो बेसिकली जो काम ह्यूमन कर सकता है एक मशीन भी अगर वो काम करने लग गया तो मशीन को तो मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। तो मान लो एक एआई आर्टिस्ट को रेप्लिकेट कर सकता है, तो अगर उसी तरह की मशीन्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर क्रिएट किया जाए तो वो आर्टिस्ट को ही तुम क्रिएट कर रहे हो। तो आर्टिस्ट तो एक हिस्सा हो गया, ह्यूमन ट्रेट हो गया एक। उसी तरह अलग अलग तरह के ह्यूमन ट्रेट्स होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं, उसमें सभी ह्यूमन पर्सनैलिटी आ जाती है। उसी को तुम अगर कॉपी करोगे तो तुम एक ह्यूमन को ही मैन्युफैक्चर करोगे बेसिकली। तो इसके बाद जो स्किल तुम्हें सीखनी है, तुम्हें कोई स्किल खुद सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी काम, जो भी काम होंगे, उन स्किल्स को अगर मशीन में डाला जाए और उसे सिमुलेट करके उसे रेप्लिकेट किया जाए, उसे मैन्युफैक्चर किया जाए बेसिकली हर स्किल को, तो सभी स्किल के काम मशीन्स करेंगे और ह्यूमंस जो होंगे उन्हें कोई स्किल अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं बचेगी। और ऐसे में ह्यूमंस के पास कोई नीड ही नहीं होगी कोई काम सीखने की या फिर कोई स्किल समझने की, अंदर से किसी स्किल को एक्सप्लोर करने की। आज क्योंकि ह्यूमन जो है अलग अलग स्किल्स सीख के प्रोडक्ट बेचने के लिए ह्यूमन खुद का स्किल यूज़ करके
खुद का प्रोडक्ट इम्प्रूव करता है, फिर खुद की सर्विस इम्प्रूव करता है अपने स्किल की वजह से। ये चीज़ अगर मशीन में आ गई, तो जिसके पास ज़्यादा मशीन्स होंगे, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पावर होगी, उसके पास ऑटोमेटिकली ज़्यादा स्किल्स होंगे। तो वहाँ पे एक इंसान को इट इज़ लाइक आपको कोई स्किल नहीं सीखनी है या फिर कोई नया प्रोडक्ट बनाना है जिसमें अलग टाइप का मटेरियल यूज़ होता है, फिर अलग तरह की टेक्निक से कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तुमने उस टेक्निक को ऑटोमेटिकली पहले ही ऑटोमेट किया है, तो उस टेक्निक को तुम्हें खुद समझने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस एक बटन दबाओगे और तुम्हारा वो प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा जिस प्रोडक्ट के लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती थी, जिसे अगर एक ह्यूमन को सीखना हो तो उसे बहुत सालों की मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत सालों की प्रोसेस से निकलना पड़ता था, तब जाकर वो टेक्निक एक ह्यूमन सीखता था और उसके बाद एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाता था। वो प्रोडक्ट अगर एक एआई बनाता है, मतलब एक मशीन बनाता है उस टाइप का प्रोडक्ट, तो प्रोसेस का कोई मतलब नहीं बचेगा। और जिस तरह हम ह्यूमन क्रिएट हुए हैं, हम एवोल्यूशन से, हम एक प्रोसेस से ही बने हैं, तो उसके बाद मेरे हिसाब से दिस इज़ लाइक लाइफ की एंडिंग की तरह ये होगा कि तुम्हारे पास कोई प्रोसेस ही नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए। पता नहीं मैं किस लेवल की इमेजिनेशन को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, किस फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन ये जो जिस तरह एआई कंपनीज प्रमोट करती है आजकल अपने प्रोडक्ट्स को कि हमारे मशीन जो है ह्यूमन की तरह काम करता है, वो सभी तरह की चीज़ें कर सकता है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह के खुद किसी भी तरह के स्किल को सीखने की। ये हमारा टूल यूज़ करो, और वो जो गैप है, जो प्रोसेस है जहाँ पे तुम्हें एक स्किल गैप को सीखना पड़ता था, वो हमारा मशीन करके दे देगा तुम्हें। और एक्चुअली वो मशीन ट्रेन ही हुआ है आर्टिस्ट से, ह्यूमन आर्टिस्ट से, उनके डेटा से, तो इसीलिए विमो लड़ रहा था यहाँ पे। लेकिन मेरी बात ये थी कि एज ए ह्यूमन अगर हम इंडिपेंडेंटली एज अ प्रोसेस स्किल को सीखना छोड़ भी देता है और एआई के हाथों में ये सब सौंप भी देता है, तो ये कितना सही होगा। एज ए ह्यूमन हम कितना इन्जॉय कर पाएंगे चीज़ों को, और इन प्रोसेसेस की, इन स्किल्स की क्या ही वैल्यू बचेगी फ्यूचर में अगर ऐसा होगा कि यार तुम एक बटन दबाओगे और कोई भी टेक्निक जो सीखने के लिए एक ह्यूमन हज़ारों साल लगाता था, वो टेक्निक एक मशीन एक बटन दबा के वो उस टेक्निक से बनाया गया प्रोडक्ट तुम्हारे सामने लाएगा, तो किसी भी आर्टिस्ट की कोई वैल्यू नहीं बचेगी वैसे। जबकि एआई को ट्रेन करने के लिए उन्हीं आर्टिस्ट के डेटा को यूज़ किया जा रहा है। तो विमो का पॉइंट ये था कि हमारे डेटा को यूज़ करके तुम फ्यूचर में एआई को ट्रेन करोगे, तो ये कितना सही है। और इसके लिए एआई कंपनीज़ इन्हें कहती है कि तुम, मतलब विमो को ये कहती है एआई कंपनीज़ कि अपने ईगो को छोड़ दो कि तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम्हारे पास कोई अलग चीज़ है, इस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारी चीज़ें रिप्लिकेट हो जाएगी, रिप्रोड्यूस बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएगी, मतलब बेसिकली मैन्युफैक्चर हो जाएगी। तुम्हारा जो आर्ट है वो मैन्युफैक्चर हो जाएगा, वो इजीली क्रिएट किया जाएगा मशीन्स के द्वारा, तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है अभी, इस तरह कंपनीज़ बोलती है आर्टिस्ट को। तो यहाँ विमो का पॉइंट ये था कि अगर हमारे डेटा को तुम यूज़ करके इस तरह खुद के मॉडल्स ट्रेन कर रहे हो, तो उसमें हमारा भी कोई राइट है, उसमें रियल आर्टिस्ट का भी कोई राइट है। और वही अगर एआई कंपनीज जो है उनके किसी प्रोडक्ट को सीधा सीधा इस्तेमाल किया जाए, कोई आम इंसान कोई यूज़ करता है, उनके बेसिकली कोई कोड हो, कोई बड़ी कंपनीज द्वारा बनाया हुआ कोई कोड, तो वो कंपनीज सीधा एक्शन ले लेती है। तो ये बेसिकली ऐसा हो गया कि यार बड़ी कंपनी से तुम अगर कोई छोटा बंदा अगर कोई चीज़ यूज़ करने का इस्तेमाल करता है तो ये सही नहीं है। लेकिन अगर छोटा कोई आर्टिस्ट है, उसका डेटा जो है सेफ नहीं है, उसके डेटा को कोई भी यूज़ करके अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकता है एआई में। तो बेसिकली छोटे लोगों का या फिर गरीब लोगों का कोई नहीं है। मैं जितना ज़्यादा बेसिकली बोल सकूँ वो है, आर्टिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, खासकर छोटे आर्टिस्ट की। मैं वापस प्ले करता हूँ वो क्लिप। ऐड तो आप उसके ऑथर नहीं बन जाते। सो ये मैंने पॉइंट आउट किया था, और उसके कमेंट में किसी ने लिखा था आई डोंट अग्री, इफ़ आई टेल बनाया था तो मुझे बोलना था, पर तुझे आर्ट बनाने को तो पर्सपेक्टिव आर्ट सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइट और शेडो के डिफरेंस को कैसे कलर्स के माध्यम से जो आर्ट मैं दिखा रहा हूँ अपने कॉमिक में या किसी भी माध्यम से, वो किसी और ने बनाया था, मुझे बस बोलना है थैंक यू। रैंडम नहीं करता, और ये कोरी बकवास है।
क्योंकि जब एंथ्रोपिक का कोड गलती से इंटरनेट पे रिलीज हो जाता, हाँ, इसके साथ हमारा जो लगाव है वो सिर्फ हमारा, हाँ, जो हमारा नाम है वो हमारा, कि ये जो क्रेडिट के साथ ब्रो कॉमेंटर मेरी आंखें खोलने के लिए। समझा। इसी प्रकार के एआई ब्रो ये भी क्लेम करते हैं बाय द वे अपनी महान सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग के चलते कि ये जो क्रेडिट के साथ और ऑथरशिप के साथ और राइटर होना, जो हमारा नाम है वो हमारे काम के साथ जुड़ा होना, इसके साथ हमारा जो लगाव है वो सिर्फ हमारे ईगो की वजह से है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम एक नए युग में पहुंच चुके हैं जहां ये सब मैटर नहीं करता और ये कोरी बकवास है। क्योंकि जब एंथ्रोपिक का कोड गलती से इंटरनेट पे रिलीज हो जाता है, ये वही बात हो गई। तुम एक आर्टिस्ट का आर्ट जो कि एक दिखने के लिए इनविजिबल चीज़ थी, लेकिन तुमने उसे एक एआई में, मतलब एक मशीन में स्टोर कर दिया जो कि अगेन इनविजिबल ही है बेसिकली। लेकिन वो आर्ट उस आर्टिस्ट का था जिसे तुमने सीधा यूज़ किया और बेसिकली उसका राइट था उस चीज़ पे, लेकिन तुम उसे यूज़ कर रहे हो और उसे फेयर बोल रहे हो। एट द सेम टाइम अगर तुम्हारी कोई टेक्नोलॉजी कोई और कंपनी यूज़ करती है, या फिर कंपनी छोड़ो कोई और इंसान ट्राई करता है उन्हें यूज़ करने का, कोई छोटी कंपनी बेसिकली, तो वो तुम्हें मंजूर नहीं है। तो ये हिपोक्रेसी है जो कि विमोश शेयर कर रहा था। है वो लोगों को कॉपीराइट नोटिस भेजता है। ये जो लल्ला लल्ला लोरी आर्टिस्ट को सुनाई जाती है ना कि अपने नाम के बारे में आप चिंता करना छोड़ दो, नया युग आ गया है जहाँ सब कुछ सबका है, वो लोग खुद इसको नहीं। अगर सब कुछ सबका है तो एआई मॉडल्स पेड क्यों है वैसे? उस हमें ये क्यों बताया जाता है कि हम इस तरह की टेक्निक्स सीखने वाला हमारा ये मॉडल है, फ्री मॉडल में इतना देंगे, पेड मॉडल में इतना देंगे। अब ये मत कहना कि इसके पीछे इसलिए है, ये इसलिए है क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज़ करनी पड़ती है या फिर स्टोरेज यूज़ करना पड़ता है। मैं कहता हूँ तुम ऐसे ही डिवाइसेस या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर ही क्यों नहीं बनाते जो जिसमें एआई कंप्लीट पैकेज मिलेगा तुम्हें, जो मैं अपने डिवाइस पे यूज़ करूँ ऑफलाइन, भले इसकी साइज़ कितनी ज़्यादा क्यों ना हो उसकी साइज़, लेकिन मैं उसे ऑफलाइन यूज़ कर पाऊँ। क्योंकि अब आजकल सभी के पास अच्छे खासे लैपटॉप्स तो होते ही हैं और आजकल सभी के पास महंगे डिवाइसेस भी होते हैं। क्या ऐसे फ्री मॉडल्स ये कंपनीज़ बेचेंगे? मुझे तो नहीं लगता। सो ये कंपनीज़ कम्प्लीटली हिपोक्रेट है वैसे। और ये जो बातें हैं विमो की, मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं इन सभी बातों के साथ एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो बात है वो बहुत ज़्यादा सही लगी मुझे पर्सनली। वैसे इस बारे में बहुत ज़्यादा बोला भी जा सकता है। मैं कोशिश कर रहा था कि यार लाइव स्टार्ट करूँ, लेकिन अपने चैनल पे अभी 50 सब्सक्राइबर्स है बस। मुझे इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करनी थी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ वीडियोस बना सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इस बारे में अपने जो ओपिनियंस है वो स्ट्रक्चर्ड वे में थोड़ा सा तुम्हें समझ में भी आए और मैं खुद भी एक्सप्लेन कर सकूँ अपनी बातें, उस तरह बता पाऊँ। मैं कोशिश कर रहा था कि विमो के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन मैं अभी भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा उस बात को वैसे। लेकिन ये है चीज़ जिस बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं इंटरनेट पे वैसे, पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन हाँ ऐसे लोग हैं एक्चुअली जो अभी भी बातें करते हैं इस बारे में, और इस बारे में बात होना ज़रूरी भी है। सो करेंगे इस बारे में बात फ्यूचर में। सो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। सो तुम इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करना, ओके? सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।